Hello everyone, myself Ms. Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. Today I am going to deliver lecture on job layout. That is the topic of unit number 2, and unit number 2 is construction of substructure. Now the learning outcomes. First of all, course outcome. Propose suitable type of foundation for building structure. कौन से टाइप का फाउंडेशन सुटेबल है डिफरेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, दैट इज़ आवर कोर्स आउटकम. नाउ द प्रोग्राम आउटकम्स इज दैट PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is basic knowledge. You improve about basic knowledge of this particular topic, that is job layout. PO2 is a discipline knowledge. PO3 is experiment and practices. PO4 engineering tools. PO8 individual and teamwork. PO9 communication and PO10 is lifelong learning. After completion of this video lecture, student will able to describe the procedure of line out of the given building for the given method. इस टॉपिक में प्रोसीजर पता चलेगी लाइन आउट कैसे किया जाता है किसी भी बिल्डिंग का. सेकेंड इज दैट एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइट क्लियरेंस. और साइट क्लियरेंस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज योर यूनिट आउटकम्स. फर्स्ट we will discuss about job layout. The first steps in a construction of building is site clearance. Before actual construction happen, site clearance needs to be done. My dear students, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि साइट क्लियरेंस क्या है. जब भी कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं किसी भी बिल्डिंग का, वो साइट क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहे हो, जैसे कि ग्रास हो, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये क्लियर रहनी चाहिए और उसी के बाद हम इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन करते समय कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में क्रिएट ना हो. बिफोर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हैपन्स, साइट क्लियरेंस नीड टू बी डन. इसीलिए कंस्ट्रक्शन के पहले साइट क्लियरेंस, साइट को क्लियर करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. साइट क्लियरेंस मीन्स टू प्रिपेयर साइट. साइट क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि साइट को प्रिपेयर करना बाय रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन लाइक bushes, trees, leveling the ground if uneven. अब साइट क्लियरेंस मतलब क्या होगा कि साइट को प्रिपेयर करना क्या करके, रिमूव ऑफ ऑल द ऑब्स्ट्रक्शन लाइक bushes, trees, leveling the ground if uneven. ग्राउंड अगर अनइवन सरफेस का है तो उसे लेवल करना. अगर वो साइट पूरी तरीके से लेवल है तो बहुत इजी हो जाता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सो दैट ऑल फर्दर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सो गो एज अ प्लान. जो हमने प्लान किया है वही प्लानिंग से कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर सके विदाउट किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के. The removal of trees requires special permission. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ हमें वो साइट में जो ट्रीज़ अवेलेबल है, ठीक है, और वो ट्रीज़ को
वहाँ से रिमूव करना है तो हम डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यू नो वेल दिस थिंग कि अगर किसी भी साइट पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है और वहाँ पे ट्रीज़ अवेलेबल है, तो सबसे पहले अगर वो ट्री को रिमूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। किसका, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और उसी के बाद वो साइट को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये था साइट क्लियरेंस, जो कि जॉब लेआउट का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। You have to see these site clearance images. This is a site clearance images. यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ को रिमूव किया गया है और ट्रैक्टर के थ्रू उन्हें वहाँ से लेके जा रहे हैं ताकि वो पर्टिकुलर साइट पे किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो, लाइक अ bushes and like a trees. Now next image, you have to see this image very carefully. इस इमेज में लेवल किया जा रहा है, लाइक जितने भी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लेवल किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट साइट क्लियर होने के बाद ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। द ग्राउंड इज ऑल्सो चेक if any filling cutting is necessary for the structure based on topography of land and building level. The ground is also check. एक बार जब भी साइट क्लियरेंस के बाद ग्राउंड को चेक भी करना पड़ेगा कि कहीं वहाँ पे फिलिंग तो नहीं करना है, कटिंग तो नहीं करना है। is necessary for the structure based on topography of land and building level. अगर वहाँ पे फिलिंग करनी है तो फिलिंग कर सकते हैं, लाइक अर्थ से, और कटिंग करना है तो कटिंग करना पड़ेगा ताकि लेवल हो जाए और एक बेस मिल जाए, और उसके बाद ही बिल्डिंग का या फिर किसी भी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। Now next we will discuss about preparing job layout. How to prepare the job layout we can see in this slide. First point to be considered while preparing job layout are as given below. Method of construction. First is method of construction, nature and type of work, location, area and topography of the site, requirement of site, office, store room, labor quarter, godowns, first aid and space for it. जहाँ पर जॉब लेआउट होने वाला है वहाँ पे सबसे फोर्थ पॉइंट देखिए कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइट, ऑफिस, स्टोर रूम्स। जैसे कि आप सभी को पता होगा जब भी जॉब लेआउट होता है तब वहाँ पर एक ऑफिसेस मतलब क्रिएट किया जाता है, एक रूम बनाया जाता है, और लेबर क्वार्टर, गोडाउन्स, फर्स्ट एड एंड स्पेस फॉर इट। और गोडाउन्स भी होते हैं वहाँ पे, क्वार्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, फर्स्ट एड भी इम्पॉर्टेंट है कि इन केस वहाँ पे किसी को इंजरीज हो गई तो फर्स्ट एड हेल्पफुल रहेगा, दैट्स वाई। To get a proper correlation and coordination of different units to increase efficiency. अब वहाँ पे जितने भी यूनिट्स का यूज़ होने वाला है तो प्रॉपर उसका कोरिलेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वहाँ पे एक सेफ्टी रहना चाहिए एंड स्पीडी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। और अगर वहाँ पे ये सभी फैसिलिटी रहती है तो जो भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो पर्टिकुलर साइट पे वो स्पीडी होगा। यू नो दैट थिंग्स वेरी वेल। So next is site layouts planning involve 4 step. अगर किसी साइट पे लेआउट की प्लानिंग करनी है तो कौन से 4 स्टेप है जो कि डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग साइट फैसिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल
जब किसी भी साइट पे कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वहाँ पे साइट पे फैसिलिटी कौन सी है। डिटरमाइनिंग साइजेस एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट्स, अब साइजेस भी डिटरमाइन करना पड़ेगा और अदर कॉन्स्ट्रेंट कौन से हैं वहाँ पे अवेलेबल, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। मीन्स स्टडी करनी पड़ेगी, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फैसिलिटीज़, जितनी भी फैसिलिटी है वहाँ पे अर्थन अवेलेबल है या नहीं, अर्थ अवेलेबल है या नहीं, वाटर अवेलेबल है या नहीं, ये सब चीज़ों को देख के ही जॉब लेआउट के बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। ऑप्टिमाइजिंग द लेआउट, now next we will discuss about line out structure by center line method। अब हमें सबसे पहले अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर किसी भी रूम का कंस्ट्रक्शन करना है और उसका जॉब लेआउट करना है, ठीक है, तो उसमें कौन सी मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो वो है दैट इज़ सेंटर लाइन मेथड। और इसमें जॉब लेआउट कैसे किया जाता है, मीन्स लाइन आउट कैसे किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, वो हम देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। The first point is that study the working drawing and center line drawing before starting the actual line out। सबसे पहले अगर लाइन आउट प्लानिंग, अगर लाइन आउट साइट पे किया जा रहा है तो हमारे पास जो ड्राइंग शीट अवेलेबल रहेगी जिसके थ्रू हमें लाइन आउट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वो ड्राइंग को एग्ज़ामिन करना पड़ेगा और सेंटर लाइन ड्राइंग को भी एग्ज़ामिन करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल लाइन आउट। लाइन आउट करने से पहले जो हमारे पास ड्राइंग शीट अवेलेबल है उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसके डायमेंशंस क्या है, और वही डायमेंशंस और उसका सेंटर लाइन ड्राइंग कैसा किया गया है, और वही हमें फिर एक्चुअल साइट पे परफॉर्म करना पड़ेगा। चेक ऑल द मेजरमेंट्स एंड डिस्टेंस, टैली देम विथ ईच अदर, और जो ड्राइंग पे हमारे जो भी एक्चुअल उसके मेजरमेंट है, क्या वही मेजरमेंट हमने साइट पर लाइन आउट करते वक्त क्या वही सेम मेजरमेंट आ रहे हैं, तो हमें टेप का यूज़ करके वो लाइन आउट हमें साइट पे बनाना पड़ेगा, सेम एज इट इज़ जो हमारे पास ड्राइंग शीट अवेलेबल है। Location and orientation of the column should such that all internal dimensions of the room, passage, etc. match the working drawing without obstruction। अब जो भी लोकेशन या फिर ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम, अब जहाँ पर भी कॉलम जहाँ पर प्लेस होने वाला है वो पर्टिकुलर एरिया उसका वहीं पे आना चाहिए, वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके ऐसा वो प्लेस करना चाहिए कि उसके पूरे इंटरनल डायमेंशन का वही डायमेंशन आए लाइन आउट पे जो कि वर्किंग ड्राइंग पे एक्चुअल दिख रहा है, और मैच द वर्किंग ड्राइंग विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। और हमें हर एक मेजरमेंट लेते समय हर एक का मेजरमेंट को टैली करते जाना है कि वर्किंग ड्राइंग से वो मेजरमेंट सेम है या नहीं। You have to see the image of line out structure. This is a line out structure layout. This is a pillar, line string, line डोरी हम लोग यूज़ करेंगे, वुडन पैक्स यूज़ करना है। देन इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हमें लाइन आउट वहाँ पे क्रिएट करना है साइट पर। Now next we will discuss about marking of the excavation for footing by lime powder. You have to see the image. We are using the plumb bob. प्लम बॉब की मदद से एकदम सेंटर में हम लोग लाइन मार्क करते हैं और उसी को मेजर करते हुए, वो सेंटर लाइन को मार्क करते हुए ही फुटिंग के डायमेंशन वहाँ से क्रिएट करने पड़ते हैं। और
बनाना पड़ता है साइड पर, जिसको वुडन पैक्स, इसमें प्लम्बॉब भी यूज़ होगा, वुडन पैक्स का भी यूज़ होगा, लाइन डोरी भी हम लोग यूज़ करेंगे और लाइन पाउडर यूज़ करेंगे मार्किंग करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस वाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड। अब जब हम लोग लेआउट मार्किंग कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए? फर्स्ट इज करेक्ट मेजरमेंट। यू ऑल आर नो अबाउट दैट कि करेक्ट मेजरमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग ड्राइंग है उसी को हमें टैली करना है साइड पे। करेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस प्रिफरेबली बाय स्टील टेप। देन करेक्ट फिक्सिंग ऑफ प्लॉट बाउंड्रीज। प्लॉट की बाउंड्रीज भी एग्जैक्ट फिक्सिंग करनी है हमें विद द हेल्प ऑफ द लोकेशन स्केचेस, जो हमारे पास वर्किंग ड्राइंग है उसकी मदद से। यूज़ ऑफ लेवल, एदर डम्पी लेवल और मेसेंस लेवल, या फिर प्लम्बॉब यूज़ करो, डम्पी लेवल यूज़ करो लेवलिंग के लिए। चेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, और एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब उसका डिस्टेंस एग्जैक्ट आ रहा है क्या वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से वो। डायगोनल चेक्स फॉर इंडिविजुअल रूम। अब अगर हमने एक रूम का साइज़ बना दिए, फॉर एग्जांपल 10 बाय 10 का साइज़ है रूम का, तो हमें उसके डायगोनल चेक करने हैं। डायगोनल चेक से क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट एक मिल जाएगा कि उसके दोनों भी साइड क्या सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर इन केस थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो वो रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए दोनों भी उसके डायगोनल चेक्स अगर सेम आए तो वो करेक्ट मेजरमेंट हमने लिया है। यूज़ ऑफ करेक्ट प्लम्बॉब, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लम्बॉब का यूज़ करना है फॉर ट्रांसफरिंग पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए एग्जैक्ट हमें प्लम्बॉब का यूज़ करना है, ताकि एकदम सेंटर पे वो आए और उसी की मदद से फुटिंग बनाया जाए, फुटिंग के डायमेंशन वहाँ पे लोकेट किए जाए। नाउ समरी ऑफ दिस सेशन। फर्स्ट इज job layout, preparing job layout. We learned site layout planning involve 4 steps. Line out structure by center line method. Precaution while marking layout on ground. Marking of the excavation for footing by lime powder. Now these are the MSBT questions which is asked in examination. First, state the importance of site clearance. Now second, explain with neat sketch the layout of the load bearing structure by center line method. Third is that explain with neat sketch the layout of the frame structure by center line method. Fourth, state the various precautions to be taken while marking layout on ground. In next video lecture, we will discuss about earthwork. Thank you.